Assalamu alaikum warahmatullah and welcome to Islamic Stuff. We are back with question number 29 जो कि again is a frequently asked question. लोग पूछते हैं अगर आप रोज़े की हालत में हैं और आपके किसी बॉडी पार्ट से अगर खून निकल रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी चोट के कॉन्सिक्वेंस में, या किसी तरह का स्क्रैच लगा है या किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंची आपको, अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही तो इससे आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा, वो इनवैलिडेट हो जाएगा या नहीं। तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि वो अगर छोटी से छोटी ब्लीडिंग भी हो सकती है, नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है, दांतों से भी खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, या हाथ पाँव से भी आपकी अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो स्कॉलर्स का ये मानना है कि इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। इवन अगर आपके मुंह में खून आ रहा है दांत से या मसूड़े से, तो भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो कोई फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, वो आपके मुंह में ही है। और अगर आप उसको वैसे तो आपको साफ़ कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए, कुल्ली कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो आप सोलो भी कर लेते हैं तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा और किसी भी तरह की कोई ब्लीडिंग से भी आपका रोज़ा नहीं टूटता है। हिजामा को लेकर जिसको हम कपिंग कहते हैं, उसमें थोड़ा इख्तिलाफ़ात है। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट ये मानता है कि इससे आपका रोज़ा टूट जाता है, वाइल जो अदर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये मानते हैं कि इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। वाइल अगर आपकी बॉडी पार्ट से कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है रोज़े की हालत में, तो इससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।